कहते हैं पैरों तले जमीन खिसकना। जी हां, कुछ यही हाल आज शायद वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनका यही हाल होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। आज हम बात कर रहे हैं यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन पिछले लगभग 1 से 1.5 सालों से पूरे जोर शोर से इस प्रयास में जुटा है कि उसे नाटो की सदस्यता मिल जाए, लेकिन आज नाटो ने यह क्लियर कर दिया कि फिलहाल यूक्रेन नाटो की शर्तों को पूरा नहीं करता है, इसलिए वो नाटो का सदस्य फिलहाल बनने के लिए तैयार नहीं है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह वो शायद यही है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है और रूस ये चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने। अब यूक्रेन के साथ रूस ने जंग तो शुरू कर दी और जंग में यूक्रेन को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान भी हो रहा है। पश्चिमी देश हो या अमेरिका हो, यूक्रेन को हथियार भी सप्लाई कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हथियार सप्लाई करने के लिए यूक्रेन के साथ तमाम पश्चिमी देश और अमेरिका खड़ा है, तो फिर आखिर नाटो की सदस्यता देने में इतनी दिक्कत क्यों? यानी कहीं ना कहीं पश्चिमी देश और अमेरिका ये चाहता है कि ये युद्ध रुके भी नहीं, यूक्रेन को नाटो की सदस्यता भी ना मिले और इससे जो आर्थिक नुकसान हो रहा है रूस को, इसकी वजह से ये युद्ध चलता रहे। अब समझना वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को होगा शायद, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से वो लगातार दौड़ रहे हैं, नाटो सदस्य देशों के पास जा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम नाटो सदस्य देश जो हैं वो यूक्रेन के पक्ष में आ जाएं, अपनी सहमति दे दें, जिससे नाटो में शामिल हो सकेगा यूक्रेन। लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा है और जो शिखर सम्मेलन इस समय शुरू हुआ है लिथुआनिया में, उस शिखर सम्मेलन में ही यह क्लियर कर दिया गया कि फिलहाल की स्थिति को देखते हुए यूक्रेन उन तमाम शर्तों को पूरा नहीं करता है जो शर्त होने चाहिए, जो शर्तें हैं, यूक्रेन उन शर्तों को पूरा नहीं करता है नाटो में शामिल होने के लिए। तो अब ऐसे में देखना अहम होगा कि जो फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, उस युद्ध का क्या अंजाम होगा। क्या अब इस बात को समझेंगे ज़ेलेंस्की कि अमेरिका की सोच क्या है? वो आपको हथियार दे रहा है लेकिन आपको नाटो की सदस्यता नहीं दे रहा है। कुछ दिनों पहले ही बाइडेन ने यह क्लियर कर दिया था कि फिलहाल बहुत मुश्किल है नाटो की सदस्यता पाना यूक्रेन के लिए, तो नाटो की सदस्यता तो उसे नहीं मिलने वाली है। फिलहाल यह क्लियर हो चुका है। तो अब क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध आने वाले कुछ वक्त में खत्म हो जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि ज़ेलेंस्की क्या इस बात को समझेंगे कि अमेरिका चाहता क्या है, अमेरिका की सोच को क्या ज़ेलेंस्की समझ पाएंगे, पश्चिमी देश जो हैं वो क्या चाहते हैं, इसको ज़ेलेंस्की समझ पाएंगे? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि नाटो का सदस्य अभी यूक्रेन नहीं बनने जा रहा है और युद्ध रूस के साथ जितने लंबे वक्त तक चलेगा, सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को ही होने वाला है, यह तय है। हालांकि आर्थिक मोर्चे पर रूस को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन रूस यही तो चाहता है कि नाटो का सदस्य यूक्रेन ना बने। अब देखिए, एक बात आपको बताएं, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की एक बहुत बड़े कॉमेडियन रहे हैं। उन्होंने लोगों को हंसाया है, लेकिन आज जो उनके साथ हुआ है वो भी नहीं सोच पा रहे होंगे कि उनके साथ कॉमेडी हुई है या ट्रेजेडी। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप भी ये बताइएगा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध क्या आने वाले कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा? कमेंट के जरिए ये जरूर बताइएगा।